स्वागत है बच्चा आपके अपने चैनल 10वीं बाय दीपक सर में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। आज के अध्याय में हम लोग पढ़ने वाले बच्चा जूठन। क्या पढ़ने वाले हैं? जूठन, जिसके लेखक है बच्चा आपके ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है। इस अध्याय में जाति आधारित भेदभाव को बताया गया है। इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार बड़े जाति के लोग छोटे जाति पर है ना एक षड्यंत्र के तहत अत्याचार करते थे, उसे पढ़ने नहीं देते थे। किस प्रकार छोटे जाति को एक काम के बदले, मजदूरी के बदले उसे सिर्फ जूठन मिलता था। इस अध्याय में बताया गया है। ये अध्याय अगर आप नहीं पढ़े हैं तो ये पढ़िए। कहानी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मज़ेदार है। इसमें कुछ आपको सीखने को मिलेगा, किस प्रकार हमारे यहाँ जाति आधारित भेदभाव था, ये सभी देखने को मिलेगा। इस अध्याय में जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, जो आपके एग्जाम 2025 में बिल्कुल आएगी, है ना, उस क्वेश्चन को रखा गया है। और ज़्यादा क्वेश्चन को नहीं रखा गया। जो क्वेश्चन आपके डायरेक्टली एग्जाम में पूछेगा उसी क्वेश्चन को रखा गया है। अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो हमें पूरा विश्वास है कि आपको सुनकर ही याद हो जाएगा। एक और बात मेरे दोस्त, आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, बस उसको लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ये थोड़ा सा बुरा लगता है। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। अगर एक प्यारा सा आप कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो हमें भी एक आत्मविश्वास जगेगी कि हम और अच्छा आपके लिए वीडियो बनाएंगे, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, है ना। देखिए बच्चा, आपका जो वीवीआई क्वेश्चन है, ये जो आप देख रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है। जैसे कि आपका यहाँ जो दिखाई पड़ रहा है ना, विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न बच्चा, मोस्ट वीवीआई। आपके एग्जाम 2025 की दृष्टि से कहा जाए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। आंसर क्या होगा हम लोग उसको देखते हैं। इसका आंसर है बच्चा, जब पहली बार लेखक विद्यालय जाते हैं तो वहाँ के हेड मास्टर कलीराम उनसे उनका नाम पूछते हैं। जब हेड मास्टर को पता चलता है कि यह छोटे जाति का है तो हेडमास्टर इससे स्कूल के साफ सफाई तथा मैदान के साफ सफाई करने को कहते हैं। यह काम एक दिन ही नहीं बल्कि जब भी वह स्कूल जाते तो उनसे यही करवाया जाता। स्कूल की साफ सफाई, मैदान की साफ सफाई, बाथरूम की साफ सफाई, यह सब काम कराता, अर्थात उसे पढ़ने नहीं दिया जा रहा था। तो कितना आसान है बच्चा। आप लोग समझे यहाँ से कि जब पहली बार लेखक विद्यालय गए थे तो हेडमास्टर उनसे नाम पूछे थे। हेडमास्टर का नाम क्या है? तो हेडमास्टर का नाम आप याद रखिएगा, क्या नाम है बच्चा? कलीराम। क्या नाम है? कलीराम। तो कलीराम उनसे नाम पूछे थे, आपका नाम क्या है? तो नाम से ही पता चल गया मास्टर साहब को ये छोटे जाति का है। तो उनसे स्कूल का साफ सफाई करने को कहा, मैदान की साफ सफाई करने को कहा। और ऐसा एक ही रोज नहीं, उनसे जब भी स्कूल आते थे 2-3 रोज लगातार उनसे यही कराया गया। अर्थात लेखक को पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, है ना। अर्थात हम लोग साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जाति आधारित भेदभाव देखने को मिला, है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए बच्चे, दूसरा क्वेश्चन है आपका, पिताजी ने स्कूल में क्या देखा, उन्होंने आगे क्या किया, पूरा विवरण अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है बच्चा, ये सब क्वेश्चन जो है बच्चा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए ये सब क्वेश्चन को देखें और समझें। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा, है ना। लेखक के पिताजी ने देखा कि सारे बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं और उनका पुत्र मुंशी जी उस भयानक गर्मी में मैदान में झाड़ू मार रहे थे, है ना। मुंशी जो आप जो नाम देख रहे बच्चा, मुंशी जी, है ना। मुंशी जी लेखक का ही नाम है, जो प्यार से मुंशी जी कहते थे उसको बचपन में, है ना। आप लोग का भी नाम होगा प्यार से, आपको पापा कुछ और बुलाते होंगे, है ना, टीटू, सीटू, मीटू, कुछ भी तो बोलते होंगे। उसी तरह लेखक को भी प्यार से मुंशी जी बुलाते थे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे पिताजी विद्यालय को जा रहे थे, उसने देखा कि उसकी मुंशी जी जो है उस भयानक गर्मी में मैदान में झाड़ू मार रहे थे। यह देखकर वो बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाते हैं, है ना। इस पर हेडमास्टर कलीराम ने उसके पिताजी को गाली देकर धमकाया, पर इसके पिताजी डरे नहीं और उनका डट कर सामना किए।
यह बात उनके पुत्र अर्थात लेखक को बहुत ही अच्छा लगा। इसके बाद से विद्यालय में लेखक को पढ़ने दिया जा रहा था और उससे साफ सफाई का अर्थात काम धंधे नहीं कराया जा रहा था, है ना। आंसर समझ में आ गया बच्चा, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अर्थात आप लोग आसान से याद रख सकते हैं कि जैसे विद्यालय को जा रहे थे उसके पिताजी, उसने देखा कि उसका लड़का जो है झाड़ू मार रहा था, यह देख कर उसको गुस्सा आ गया। वो मास्टर पे चिल्लाए तो मास्टर जो थे कलीराम महोदय, उसने गाली दे दिया, लेकिन उसके पिताजी डरे नहीं, उनका सामना किया। इससे क्या हुआ, मुंशी जी का जो अधिकार था, हक था, मुंशी जी को मिला, अर्थात मुंशी जी विद्यालय में पढ़ने लगे और उससे काम धंधा नहीं कराया जाता था। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है बच्चा कि घर पहुंचने पर लेखक को देख उनके मन में क्यों रोन पड़ती है। अरे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन गलत है बच्चा, यहाँ पे होना चाहिए घर पहुंचने पर लेखक को देख, है ना, उनकी माँ, यहाँ होना चाहिए उनकी माँ, उनकी माँ, है ना। यहाँ पे होगा, ये नहीं होगा बच्चा, ये कट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते थोड़ा इसको ठीक कर दें, ये नहीं होगा, ठीक है। तो घर पहुंचने पर लेखक को देख, है ना, उनकी माँ, यहाँ से बना उनकी माँ क्यों रोने लगी थी, यहाँ होना चाहिए था रोने पड़ती है, ये गलत है, रोने लगी। तो आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है ना, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ते समझिए। घर पहुंचने पर लेखक को देख उनकी माँ क्यों रोने लगी थी। चलिए इसका आंसर क्या है, हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं। देखिए बच्चा, जब लेखक 9वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तब उस समय उसकी घर की आर्थिक हालत बहुत ही कमजोर थी। एक एक पैसे के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को खटना पड़ता था। इस दौरान एक रोज जो है ब्रह्मदेव तांगा का बैल खेत में लौटते समय रास्ते में गिर पड़ा, उठ नहीं पाया, मर गया। उसके पिताजी ब्रह्मदेव तांगे के यहाँ काम करते थे। ब्रह्मदेव ने उसके घर खबर कर दी। लेखक के पिता और उनके बड़े भाई जनेसर कहीं गए थे, इसलिए उसकी माँ ने लेखक के चाचा तथा लेखक को बैल के खाल उतारने को भेजा, क्योंकि खाल बेचकर उसे 20 से 25 है ना रुपया मिलते, जो कि उस दौरान बहुत थे। जब लेखक सर पर खाल लेकर घर पहुंचे तो उसकी माँ उसकी हालत देख रो पड़ी, क्योंकि लेखक के सिर से पांव तक उनके दाग लगे हुए थे और उनका पूरा शरीर गंदा पड़ा हुआ था। और उसकी माँ नहीं चाहती थी कि उसका छोटा सा पुत्र मुंशी जी यह सभी काम करे, इसलिए उसकी माँ रो पड़ी। आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं बच्चा 8 नंबर क्वेश्चन, व्याख्या करें, है ना। क्वेश्चन है बच्चा, कितने क्रूर समाज में रहे हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मोल नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था यह सब। चलिए इसका हम लोग क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे बच्चा। देखिए व्याख्या करने से पहले आपको बता दें बच्चे, जब भी आप कोई पंक्ति का व्याख्या करते हैं तो आपका ये पंक्ति किससे लिया गया ये अवश्य दर्शाइएगा, इसके लेखक कौन है तथा इसका शीर्षक कौन है वो अवश्य दर्शाइएगा। जैसे यहाँ पे दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं कि ये जो आप इसमें देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, इसमें दर्शाया जिस प्रकार गया बच्चा उसी प्रकार आपको दर्शाना है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या है, यहाँ से है, नीचे से हम लोग देखते हैं। देखिए उपयुक्त पंक्ति के माध्यम से लेखक जाति आधारित भेदभाव को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है। लेखक बताते हैं कि हम लोग कितने क्रूर समाज में रह रहे थे, जहां श्रम अर्थात काम का कोई मोल नहीं था, बल्कि बड़े जाति के द्वारा छोटे जाति पर अत्याचार किया जाता था, है ना, षड्यंत्र रचा जाता था ताकि छोटे जाति हमेशा गुलाम बनकर रहे बड़े जाति का, ठीक है। इस तरह का यहाँ पे दिया गया है ना। आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन भी है, कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मोल नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र था यह सब। तो इसका आंसर यहाँ पे अच्छे से दिया गया है। आप क्या करें बच्चा, पहले आप ध्यान पूर्वक मेरे बात को सुने, उसके बाद आप क्या करें उनका स्क्रीनशॉट ले ले और बाद में उसका कॉपी में उतार। इससे क्या होगा, आप ध्यान सुन लीजिएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, और स्क्रीनशॉट ले करके आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, बाद में एक बार फिर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है बच्चा, 9वां क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है बच्चा, उसी क्वेश्चन को जो है कि हम यहाँ पे चर्चा किए हैं। बताएं बच्चा, जो क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है
उस क्वेश्चन का चर्चा हम नहीं किए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए महत्वपूर्ण है, उनको देखते हैं। लेखक की भाभी क्या कहती है, उनके कथन का महत्व बताएं। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है बच्चा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, अब इन्हें अवश्य देखिए, है ना। लेखक के बड़े भाभी ने उसकी माँ से कहा कि इसे यह सब काम मत करवाओ, हम लोग भूखे रह लेंगे, पर इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो। लेखक की भाभी चाहती थी कि जो काम हम लोग कर रहे हैं वह काम मुंशी जी ना करे, वह यह सब काम से दूर अपने एक नई पहचान बने ताकि हमारे जाति का कल्याण हो पाए। ठीक है, अर्थात इसकी भाभी भी चाहती थी कि जिस प्रकार हम लोग जाति आधारित भेदभाव में पिस रहे हैं, मेरा जो है देवर जाति आधारित भेदभाव में ना पिसे और वह हमारे जाति का नाम करे और जाति आधारित भेदभाव को मिटाए। इसकी भाभी भी यही चाहती थी। यहाँ तो लिखा हुआ है, तो आप ध्यान से सुन लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, देखिए बच्चा, अच्छे से यहाँ पे क्वेश्चन को बताया गया है। हमें पूरा विश्वास है कि आपको इस से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अगर आपको दिक्कत हो रही है किसी प्रकार का तो हमें अवश्य कमेंट करें बच्चा, तब ना हमको पता चलेगा क्या दिक्कत है नहीं दिक्कत है। बाकी अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।